एपिसोड 92 रिपीट चैप्टर कल 2 आएंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय को इस तरह से हंसता देखकर पीहू ने मुंह बुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप जानते हो ना, आप कितने हैंडसम हो, फिर भी इतना सज धज कर ऑफिस आने की क्या जरूरत है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर इन लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह से सज धज कर आते हो। अक्षय जो कि हंस रहा था, पीहू की बात सुनकर अचानक से उसका हंसना बंद हो गया। उसने घूर कर अपनी बीवी की तरफ देखा जो जानबूझकर उसे उकसा रहे थे। उसने भी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन सा आदमी नहीं चाहेगा कि उस पर कई सारी लड़कियां मरे, और पहले से ही मेरी इतनी दीवानियां है तो मैं तो चाहूंगा ही ना कि और ज्यादा लड़कियां मुझे पसंद करें। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। वही पीहू जो अक्षय को चिढ़ाने वाली थी, अक्षय की बात सुनकर वह खुद चढ़ गई। उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने मुझसे पूछा था, मैंने उसका जवाब ही तो दिया ना, तेरी प्यारी बीवी। पीयू ने मुंह बनाकर कहा, बहुत शैतान हो गए हैं आप। अक्षय ने कहा, तो पनिशमेंट भी दे दो अपने अंदाज में। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको शरारत सोच रही है? अक्षय ने कहा, मुझे नहीं, मेरी बीवी को। पीहू ने कहा, अच्छा जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अक्षय की शर्ट्स के बटन खोलने लगी। अक्षय मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी शैतान बीवी करना क्या चाहती है। पीहू ने धीरे धीरे अक्षय की शर्ट के बटन खोल दिया। उसके सामने अब अक्षय का चौड़ा सीना था, जिस पर पीहू अपने हाथ फिराने लगी। अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उसके नाजुक हाथों को अपने सीने पर महसूस करने लगती हो। उसके चौड़े सीने पर अपने हाथों को चला रही थी, उसे मजा आ रहा था। धीरे धीरे वह अक्षय के एब्स पर अपनी उंगली से टच कर रही थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षय कितने सुंदर हैं आप। काफी देर तक जिम में मेहनत करते हो ना, जिस वजह से यह इतने ज्यादा अच्छे बने। अक्षय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था कि तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकूं, क्योंकि तुम्हारा खुद का पति है, इतना हैंडसम होगा। अक्षय की बात सुनकर अपने अपने होंठ अक्षय के सीने पर चलाते हुए कहा, जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में इतने हैंडसम भी नहीं हुए तो भी मैं आपसे इतना ही प्यार करूंगी। पीयू की बात सुनकर आप सहमत सुकून से अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। धीरे धीरे अक्षय के पूरे सीने पर किस और वाइट करने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद किया तो वही हूँ जो अक्षय को प्यार कर रही थी। अक्षय की बात सुनकर उसने गुस्से से अक्षय को घूर कर देखा, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, इसलिए उसने पीहू की आंखों में पनप रही जलन को नहीं देखा। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसे अपने सीने पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसकी शैतान बीवी ने वहां पर अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। अक्षय में घुसकर पीहू को देखा। बदले में पीकू ने कहा, हिम्मत भी मत करना, किसी और के बारे में सोचने की, आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह फिर से अक्षय की सीने पर हो फिर आने लगी। कुछ ही देर बाद अक्षय का पूरा सीन छोटे छोटे दांतों के निशान से भर चुका था। उसकी बीवी ने उसके पूरे बॉडी पर अपने दांतों से कलाकारी करती थी, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे इन सबको देखकर अलग ही खुशी मिल रही थी। अक्षय को इस तरह से हंसता देखकर पीहू ने मुंह बुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप जानते हो ना, आप कितने हैंडसम हो, फिर भी इतना सज धज कर ऑफिस आने की क्या जरूरत है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर इन लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह से सज धज कर आते हो। अक्षय जो कि हंस रहा था, पीहू की बात सुनकर अचानक से उसका हंसना बंद हो गया। उसने घूर कर अपनी बीवी की तरफ देखा जो जानबूझकर उसे उकसा रहे थे। उसने भी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन सा आदमी नहीं चाहेगा कि उस पर कई सारी लड़कियां मरे, और पहले से ही मेरी इतनी दीवानियां है तो मैं तो चाहूंगा ही ना कि और ज्यादा लड़कियां मुझे पसंद करें।
अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। वही पीहू जो अक्षय को चिढ़ाने वाली थी। अक्षय की बात सुनकर वह खुद चढ़ गई। उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने मुझसे पूछा था, मैंने उसका जवाब ही तो दिया ना। तेरी प्यारी बीवी, पीयू ने मुंह बनाकर कहा। बहुत शैतान हो गए हैं आप, अक्षय ने कहा। तो पनिशमेंट भी दे दो अपने अंदाज में, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपको शरारत सोच रही है? अक्षय ने कहा, मुझे नहीं, मेरी बीवी को। पीहू ने कहा, अच्छा जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अक्षय की शर्ट्स के बटन खोलने लगी। अक्षय मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी शैतान बीवी करना क्या चाहती है। पीहू ने धीरे धीरे अक्षय की शर्ट के बटन खोल दिया। उसके सामने अब अक्षय का चौड़ा सीना था, जिस पर पीहू अपने हाथ फिराने लगी। अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उसके नाजुक हाथों को अपने सीने पर महसूस करने लगती हो। उसके चौड़े सीने पर अपने हाथों को चला रही थी। उसे मजा आ रहा था। धीरे धीरे वह अक्षय के एब्स पर अपनी उंगली से टच कर रही थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षय कितने सुंदर हैं आप। काफी देर तक जिम में मेहनत करते हो ना, जिस वजह से यह इतने ज्यादा अच्छे बने। अक्षय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था कि तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकूं, क्योंकि तुम्हारा खुद का पति है, इतना हैंडसम होगा। अक्षय की बात सुनकर अपने अपने होंठ अक्षय के सीने पर चलाते हुए कहा, जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में इतने हैंडसम भी नहीं हुए तो भी मैं आपसे इतना ही प्यार करूंगी। पीयू की बात सुनकर आप सहमत सुकून से अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। धीरे धीरे अक्षय के पूरे सीने पर किस और वाइट करने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद किया तो वही हूँ जो अक्षय को प्यार कर रही थी। अक्षय की बात सुनकर उसने गुस्से से अक्षय को घूर कर देखा, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, इसलिए उसने पीहू की आंखों में पनप रही जलन को नहीं देखा। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसे अपने सीने पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसकी शैतान बीवी ने वहां पर अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। अक्षय में घुसकर पीहू को देखा। बदले में पीकू ने कहा, हिम्मत भी मत करना किसी और के बारे में सोचने की, आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह फिर से अक्षय की सीने पर हो फिर आने लगी। कुछ ही देर बाद अक्षय का पूरा सीन छोटे छोटे दांतों के निशान से भर चुका था। उसकी बीवी ने उसके पूरे बॉडी पर अपने दांतों से कलाकारी करती थी, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे इन सबको देखकर अलग ही खुशी मिल रही थी। अक्षय को इस तरह से हंसता देखकर पीहू ने मुंह बुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप जानते हो ना आप कितने हैंडसम हो, फिर भी इतना सज धज कर ऑफिस आने की क्या जरूरत है? फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर इन लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह से सज धज कर आते हो? अक्षय जो कि हंस रहा था, पीहू की बात सुनकर अचानक से उसका हंसना बंद हो गया। उसने घूर कर अपनी बीवी की तरफ देखा, जो जानबूझकर उसे उकसा रहे थे। उसने भी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन सा आदमी नहीं चाहेगा कि उस पर कई सारी लड़कियां मरे, और पहले से ही मेरी इतनी दीवानियां है तो मैं तो चाहूंगा ही ना कि और ज्यादा लड़कियां मुझे पसंद करें। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। वही पीहू जो अक्षय को चिढ़ाने वाली थी। अक्षय की बात सुनकर वह खुद चढ़ गई। उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने मुझसे पूछा था, मैंने उसका जवाब ही तो दिया ना। तेरी प्यारी बीवी, पीयू ने मुंह बनाकर कहा। बहुत शैतान हो गए हैं आप, अक्षय ने कहा। तो पनिशमेंट भी दे दो अपने अंदाज में, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपको शरारत सोच रही है? अक्षय ने कहा, मुझे नहीं, मेरी बीवी को। पीहू ने कहा, अच्छा जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अक्षय की शर्ट्स के बटन खोलने लगी। अक्षय मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी शैतान बीवी करना क्या चाहती है। पीहू ने धीरे धीरे अक्षय की शर्ट के बटन खोल दिया। उसके सामने अब अक्षय का चौड़ा सीना था, जिस पर पीहू अपने हाथ फिराने लगी। अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उसके नाजुक हाथों को अपने सीने पर महसूस करने लगती हो। उसके चौड़े सीने पर अपने हाथों को चला रही थी। उसे मजा आ रहा था। धीरे धीरे वह अक्षय के एब्स पर अपनी उंगली से टच कर रही थी।
उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षय कितने सुंदर हैं। आप काफी देर तक जिम में मेहनत करते हो ना, जिस वजह से यह इतने ज्यादा अच्छे बने। अक्षय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था कि तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकूं, क्योंकि तुम्हारा खुद का पति है। इतना हैंडसम होगा। अक्षय की बात सुनकर अपने अपने होंठ अक्षय के सीने पर चलाते हुए कहा, जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में इतने हैंडसम भी नहीं हुए तो भी मैं आपसे इतना ही प्यार करूंगी। पीयू की बात सुनकर आप सहमत सुकून से अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। धीरे धीरे अक्षय के पूरे सीने पर किस और वाइट करने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद किया तो वही हूँ जो अक्षय को प्यार कर रही थी। अक्षय की बात सुनकर उसने गुस्से से अक्षय को घूर कर देखा, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, इसलिए उसने पीहू की आंखों में पनप रही जलन को नहीं देखा। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसे अपने सीने पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसकी शैतान बीवी ने वहां पर अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। अक्षय में घुसकर पीहू को देखा। बदले में पीकू ने कहा, हिम्मत भी मत करना, किसी और के बारे में सोचने की, आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह फिर से अक्षय की सीने पर हो फिर आने लगी। कुछ ही देर बाद अक्षय का पूरा सीन छोटे छोटे दांतों के निशान से भर चुका था। उसकी बीवी ने उसके पूरे बॉडी पर अपने दांतों से कलाकारी करती थी, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे इन सबको देखकर अलग ही खुशी मिल रही थी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय को इस तरह से हंसता देखकर पीहू ने मुंह बुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप जानते हो ना आप कितने हैंडसम हो, फिर भी इतना सज धज कर ऑफिस आने की क्या जरूरत है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर इन लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह से सज धज कर आते हो। अक्षय जो कि हंस रहा था। पीहू की बात सुनकर अचानक से उसका हंसना बंद हो गया। उसने घूर कर अपनी बीवी की तरफ देखा, जो जानबूझकर उसे उकसा रहे थे। उसने भी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन सा आदमी नहीं चाहेगा कि उस पर कई सारी लड़कियां मरे, और पहले से ही मेरी इतनी दीवानियां है तो मैं तो चाहूंगा ही ना कि और ज्यादा लड़कियां मुझे पसंद करें। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, वही पीहू जो अक्षय को चिढ़ाने वाली थी। अक्षय की बात सुनकर वह खुद चढ़ गई। उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने मुझसे पूछा था, मैंने उसका जवाब ही तो दिया ना, तेरी प्यारी बीवी। पीयू ने मुंह बनाकर कहा, बहुत शैतान हो गए हैं आप। अक्षय ने कहा, तो पनिशमेंट भी दे दो अपने अंदाज में। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको शरारत सोच रही है? अक्षय ने कहा, मुझे नहीं, मेरी बीवी को। पीहू ने कहा, अच्छा जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अक्षय की शर्ट्स के बटन खोलने लगी। अक्षय मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी शैतान बीवी करना क्या चाहती है। पीहू ने धीरे धीरे अक्षय की शर्ट के बटन खोल दिया। उसके सामने अब अक्षय का चौड़ा सीना था, जिस पर पीहू अपने हाथ फिराने लगी। अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उसके नाजुक हाथों को अपने सीने पर महसूस करने लगती हो। उसके चौड़े सीने पर अपने हाथों को चला रही थी। उसे मजा आ रहा था। धीरे धीरे वह अक्षय के एब्स पर अपनी उंगली से टच कर रही थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षय कितने सुंदर हैं। आप काफी देर तक जिम में मेहनत करते हो ना, जिस वजह से यह इतने ज्यादा अच्छे बने। अक्षय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था कि तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकूं, क्योंकि तुम्हारा खुद का पति है। इतना हैंडसम होगा। अक्षय की बात सुनकर अपने अपने होंठ अक्षय के सीने पर चलाते हुए कहा, जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में इतने हैंडसम भी नहीं हुए तो भी मैं आपसे इतना ही प्यार करूंगी। पीयू की बात सुनकर आप सहमत सुकून से अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। धीरे धीरे अक्षय के पूरे सीने पर किस और वाइट करने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद किया तो वही हूँ जो अक्षय को प्यार कर रही थी। अक्षय की बात सुनकर उसने गुस्से से अक्षय को घूर कर देखा, जिसकी आंखें
इस वक्त बंद थी, इसलिए उसने पीहू की आंखों में पनप रही जलन को नहीं देखा। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसे अपने सीने पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसकी शैतान बीवी ने वहां पर अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। अक्षय में घुसकर पीहू को देखा। बदले में पीकू ने कहा, हिम्मत भी मत करना, किसी और के बारे में सोचने की, आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह फिर से अक्षय की सीने पर हो फिर आने लगी। कुछ ही देर बाद अक्षय का पूरा सीन छोटे छोटे दांतों के निशान से भर चुका था। उसकी बीवी ने उसके पूरे बॉडी पर अपने दांतों से कलाकारी करती थी, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे इन सबको देखकर अलग ही खुशी मिल रही थी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय को इस तरह से हंसता देखकर पीहू ने मुंह बुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप जानते हो ना आप कितने हैंडसम हो, फिर भी इतना सज धज कर ऑफिस आने की क्या जरूरत है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर इन लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह से सज धज कर आते हो। अक्षय जो कि हंस रहा था। पीहू की बात सुनकर अचानक से उसका हंसना बंद हो गया। उसने घूर कर अपनी बीवी की तरफ देखा, जो जानबूझकर उसे उकसा रहे थे। उसने भी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन सा आदमी नहीं चाहेगा कि उस पर कई सारी लड़कियां मरे, और पहले से ही मेरी इतनी दीवानियां है तो मैं तो चाहूंगा ही ना कि और ज्यादा लड़कियां मुझे पसंद करें। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। वही पीहू जो अक्षय को चिढ़ाने वाली थी। अक्षय की बात सुनकर वह खुद चढ़ गई। उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने मुझसे पूछा था, मैंने उसका जवाब ही तो दिया ना। तेरी प्यारी बीवी, पीहू ने मुंह बनाकर कहा, बहुत शैतान हो गए हैं आप। अक्षय ने कहा, तो पनिशमेंट भी दे दो अपने अंदाज में। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको शरारत सोच रही है? अक्षय ने कहा, मुझे नहीं, मेरी बीवी को। पीहू ने कहा, अच्छा जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अक्षय की शर्ट्स के बटन खोलने लगी। अक्षय मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी शैतान बीवी करना क्या चाहती है। पीहू ने धीरे धीरे अक्षय की शर्ट के बटन खोल दिया। उसके सामने अब अक्षय का चौड़ा सीना था, जिस पर पीहू अपने हाथ फिराने लगी। अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उसके नाजुक हाथों को अपने सीने पर महसूस करने लगती हो। उसके चौड़े सीने पर अपने हाथों को चला रही थी। उसे मजा आ रहा था। धीरे धीरे वह अक्षय के एब्स पर अपनी उंगली से टच कर रही थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षय कितने सुंदर हैं आप। काफी देर तक जिम में मेहनत करते हो ना, जिस वजह से यह इतने ज्यादा अच्छे बने। अक्षय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था कि तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकूं, क्योंकि तुम्हारा खुद का पति है इतना हैंडसम होगा। अक्षय की बात सुनकर अपने अपने होंठ अक्षय के सीने पर चलाते हुए कहा, जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में इतने हैंडसम भी नहीं हुए तो भी मैं आपसे इतना ही प्यार करूंगी। पीयू की बात सुनकर आप सहमत सुकून से अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। धीरे धीरे अक्षय के पूरे सीने पर किस और वाइट करने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद किया तो वही हूँ जो अक्षय को प्यार कर रही थी। अक्षय की बात सुनकर उसने गुस्से से अक्षय को घूर कर देखा, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, इसलिए उसने पीहू की आंखों में पनप रही जलन को नहीं देखा। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसे अपने सीने पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसकी शैतान बीवी ने वहां पर अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। अक्षय में घुसकर पीहू को देखा। बदले में पीकू ने कहा, हिम्मत भी मत करना, किसी और के बारे में सोचने की, आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह फिर से अक्षय की सीने पर हो फिर आने लगी। कुछ ही देर बाद अक्षय का पूरा सीन छोटे छोटे दांतों के निशान से भर चुका था। उसकी बीवी ने उसके पूरे बॉडी पर अपने दांतों से कलाकारी करती थी, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे इन सबको देखकर अलग ही खुशी मिल रही थी। वही उन सभी निशानों को देखकर पीहू का चेहरा छोटा हो गया था। उसने मासूम से शक्ल बनाकर अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, आपको दर्द हो रहा है? अक्षय ने एक नज़र पीहू के चेहरे की
वहीं उन सभी निशानों को देखकर पीहू का चेहरा छोटा हो गया था। उसने मासूम से शक्ल बनाकर अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, आपको दर्द हो रहा है? अक्षय ने एक नज़र पीहू के चेहरे की तरफ देखा। उसका मासूम सा चेहरा देखकर अक्षय को शरारत सूझी, इसलिए उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अक्षय का दर्द भरा चेहरा देखकर पीहू को बेल्ट महसूस हुआ। उसने लगभग रोनी सूरत बनाकर कहा, सच में? अक्षय ने कहा, तुम्हारे पास इसका इलाज है, अगर तुम करना चाहो तो। वहीं जैसे ही पीहू नहीं सुना कि उसके पास इसका इलाज है, उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बताओ ना, मैं करूंगी। अक्षय ने कहा, तो ठीक है, तुम अब इन सभी निशानों पर मुझे किस करो। पीहू, जो कि अक्षय के किसी लॉजिकल जवाब का इंतजार कर रही थी, अक्षय की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगी। बदले में अक्षय ने मासूम सा चेहरा बनाकर पीयू को देखा। उसका मासूम सा चेहरा देखकर पीयू ने मन ही मन कहा है, मेरा पति तो किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? वहीं पीहू का रिएक्शन देखकर अक्षय को हंसी आ गई। उसकी बीवी झटके में पिघल जाती थी। अक्षय ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अब करो ना मेरा इलाज। अक्षय की बात सुनकर पिया ने मुस्कुराते हुए हर एक लव बाइट पर किस करना शुरू किया। वहीं अक्षय के चेहरे पर यह देखकर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। पीहू। एपिसोड 93, नॉटी कियान फ्रेशर्स पार्टी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। अक्षय और पीहू इस वक्त अपने ही मस्ती में मगन थे। अक्षय का पूरा सीना लाल हो चुका था और पीहू ने उन सभी निशानों पर किस कर दिया था। पर अब बेचारी पीहू के होठ दर्द कर रहे थे। इतनी ज्यादा बार अक्षय को किस करने के बाद पर अक्षय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पीहू ने मुंह बनाकर अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, अब चलिए, बेबी घर आने ही वाली होगी, छुट्टी का टाइम भी हो गया है। अक्षय ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और कहा, छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, उसकी छुट्टी होकर 2 घंटे हो चुके हैं। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मैंने खुद को ही यह सब दिए हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू के गाल गुलाबी हो गए, क्योंकि आज उसने काफी कुछ कर दिया था और ऊपर से वह अक्षय को ही कह रही थी। उसके गुलाबी गालों को देखकर अक्षय ने उन पर किस करते हुए कहा, अब यह सब छोड़ो, जल्दी चलो। इतना कहकर अक्षय ने अपनी शर्ट के बटन लगाए और अपना ब्लेजर पहन लिया। अब वह बिल्कुल भी पहले की तरह सॉफ्ट नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक एरोगेंट बिजनेसमैन लग रहा था। अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा और ऑफिस से बाहर निकलने लगा। उसने इस बार प्राइवेट एलिवेटर की जगह पर पब्लिक एलिवेटर का यूज किया, जो कि बाकी ऑफिस स्टाफ के लिए था। अक्षय सबको अपनी प्यारी बेबी को दिखाना चाहता था, जिससे आगे चलकर लड़कियां उस पर नजर डालने से पहले यह जरूर सोच ले कि अब वह शादीशुदा है। और अक्षय सबको अपनी खूबसूरत वाइफी भी दिखाना चाहता था। जैसे ही 50th फ्लोर से अक्षय और पीहू एलिवेटर में चढ़े, नीचे के फ्लोर पर जाते जाते सब लोग उन दोनों को लिफ्ट में देखकर हैरान हो रहे थे। वह सब लोग जैसे ही लिफ्ट में जाने की कोशिश करके अपने बॉस को देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती। अक्षय ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, वह तो जानबूझकर सभी लोगों को दिखाना चाहता था, इसलिए वो इस लिफ्ट आया था। उसने वो पीहू का हाथ कस के पकड़कर खड़ा हुआ था। दोनों को देखकर कोई भी खुद को दोनों की तारीफ करने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते थे। पीहू भी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अक्षय के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। हालांकि उसकी हाइट काफी छोटी थी, वह बस अक्षय के कंधे तक ही आती थी, पर फिर भी उनकी जोड़ी काफी ज्यादा सुंदर लगती थी। और वह भी सब लोगों को बता देना चाहती थी कि अब उनका बॉस ऑफिशियल उसका है और उनके बॉस की परमानेंट बुकिंग हो चुकी है। तो आप वह सब लड़कियां अक्षय को ताड़ने में अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि पीहू ऐसा नहीं होने देगी। और अगर किसी ने भी ऐसी कोशिश की तो पीहू उसकी बैंड बजा देगी, क्योंकि वह अपने हैंडसम पति को किसी के साथ शेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि उसे यह भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके हैंडसम पति को घुरकर भी देखें, क्योंकि अपने पति की हैंडसमनेस को देखने का हक सिर्फ उसका ही था।
अक्षय और पीहू ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। उन दोनों को देखकर वहां मौजूद सारा ऑफिस स्टाफ उनके सम्मान में खड़ा हो गया और उन्हें ग्रीट करने लगा। अक्षय और पीहू किसी राजा रानी की तरफ चलते हुए ग्राउंड फ्लोर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। लड़के पीहू को देखकर अक्षय की किस्मत से जल रहे थे और लड़कियां पीहू से जल रही थी। वही पीहू बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उन सभी को देख रही थी। आखिर वह मल्होत्रा कारपोरेशन की मालकिन थी तो वह कैसे घमंड ना दिखाती। उसने सभी लड़कियों को आंखों ही आंखों में वार्निंग भरा लुक दे दिया, जैसे कह रही हो आज के बाद मेरे पति पर नजर डालने की कोशिश भी मत करना। उसकी आंखें देखकर सभी लड़कियों को डर लगने लगा था, क्योंकि पीहू सबको घूरते हुए वह बिल्कुल अक्षय का मेल वर्जन लग रही थी। सभी लड़कियों ने, जिन्हें पहले लगा था कि उनके बॉस की गर्लफ्रेंड होगी, पीहू का एटीट्यूड और उसके माथे पर सिंदूर देखकर वह लोग समझ गए थे कि उनके बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वाइफ है। पर उन्हें इसी बात की हैरानी थी कि अक्षय ने शादी की कब और इस बारे में कोई खबर मीडिया में कैसे नहीं आई, जबकि दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन शादी के बंधन में बंध चुका है। पर यह सब वह पूछ भी किससे पूछ सकते थे। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि अक्षय से पूछ सके और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था सब जानने का, इसलिए वह लोग बस अपने मन में ही अलग अलग ख्याल सोच सकती थी। पीयू ने पलटकर सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और सभी लड़कियों को घूरते हुए अक्षय के हाथों को कस के पकड़कर ऑफिस के बाहर निकलते लगी। इस दौरान अक्षय का ध्यान एक पल के लिए भी अपनी प्यारी बीवी से नहीं हटा था। उसकी आंखों में पीहू लिए प्यार देखकर सभी लड़कियों को पीहू की किस्मत से जलन हो रही थी। एक तो पहले ही इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्रीति थी, ऊपर से वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बीवी बन चुकी है। और अक्षय अमीर के साथ साथ दुनिया में सबसे हैंडसम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि वह खुद ही पीहू एक कोहिनूर थी जिसे कोहिनूर की खान मिल गई थी। अक्षय और पीहू कुछ देर बाद घर पहुंच चुके थे। उनकी छोटी शैतान आज ब्रुजो के साथ जमकर मस्ती कर रही थी। अपनी बेटी को देखकर पीहू दौड़ते हुए उसके पास गई। उसने झटके से कुहू को गोद में उठाया, को जो कि मजे से ब्रुजो के साथ खेल रही थी। इस तरह से अचानक से किसी के उठाने से डर गई, पर अपनी मम्मा की गोद को पहचानते ही वह शांत हो गई। आखिर उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज जगह कोई थी तो वो थी उसकी मम्मा की गोद, जो इसके लिए वह तरसती थी। पर अब उसकी मम्मा उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पीहू ने कुहू को गोद में उठाया और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, कैसा गया आज मेरी बेबी का दिन। पीहू की बात सुनकर को कुहू ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत अच्छा था मामा, कल बेबी के स्कूल में फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की। कुहू जिस स्कूल में पढ़ती थी वह स्कूल मुंबई का इंटरनेशनल स्कूल था, इस वजह से यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भेज फ्रेशर्स पार्टी अरेंज की जाती थी। कुहू की बात सुनकर पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैं आपके लिए एक प्रिंसेस फ्रॉक लेकर आई थी, आप उसे ही पहनकर जाना, मेरी बेबी सबसे ज्यादा सुंदर दिखनी चाहिए। पीहू की बात पर कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मामा बेबी कुछ भी क्यों ना पहन ले, बेबी सबसे सुंदर ही दिखेगी क्योंकि बेबी आपकी बेबी है। इतना कहकर उसने पीहू को कस के गले लगा लिया। पीहू ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा लिया। अक्षय मुस्कुराते हुए दोनों माँ बेटी को देख रहा था। उसने कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम दोनों को हमेशा इसी तरह से अपने पास अपने करीब देखना चाहता हूँ। हमेशा हम तीनों की हैप्पी फैमिली, हमारी फैमिली, मैं किसी को दरार नहीं डालने दूंगा। यह सब कहते हुए अक्षय की आंखों में गुस्सा था, शायद उसके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने एक नज़र को भू की तरफ देखा जो पीहू की गोद में मजे से बैठी हुई थी। उसने कुहू की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यह सच कोई नहीं बदल सकता कि आप मेरी बेबी है, मैंने आपको पाला है और अब दुनिया की कोई ताकत आपको मुझसे नहीं छीन सकती, अक्षय ने कहा और सीधा कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर सख्त भाव थे, शायद उसके दिल और दिमाग में कुछ बात चल रही थी जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था।
इसी तरह से सभी लोग घर आ गए। आज का दिन सबके लिए नॉर्मल ही रहा। अवनी विवान के ख्यालों में खोई हुई थी। अवनी के बर्ताव में आया चेंज घरवाले नोटिस कर रहे थे, क्योंकि हमेशा मस्ती मजाक करने वाली अवनी आजकल अकेले में बैठकर मुस्कुराती रहती थी, जैसे उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ा हो, जिस वजह से घर के सभी लोग समझ गए थे कि उनकी बेटी अब हाथ से निकल चुकी है। पर उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम ही थी अगर उसने अवनी ने लाइफ में कोई अच्छा इंसान चुना होगा तो, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली में हर किसी को अपनी डिसीजन लेने की छूट थी। पर जब तक वह इंसान सही ना हो तब तक ही, वरना परिवार वाले कभी अपने बच्चों को किसी गलत इंसान के साथ नहीं देख सकते थे। वसुधा जी ने पहले ही अपने पोते पोतियों को छूट दे रखी थी, जिसके साथ चाहे उसके साथ रिलेशनशिप में रह सकती हो या फिर शादी भी कर सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वह लड़की अच्छी होनी चाहिए। परिवार कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो कभी परिवार में फूट डालने की कोशिश ना करे। वसुधा जी ने अपनी दोनों बहू को बेटी की तरह प्यार देकर अपने परिवार को संजो के रखा हुआ था, और वह अपनी आने वाली पीढ़ी से भी यही एक्सपेक्ट करती थी। वसुधा जी ने संगीता जी और कृपा जी में कभी फर्क नहीं किया था, जिस वजह से आज संगीता जी और कृपा जी वसुधा जी को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार करती थी, और दोनों के बीच में सगी बहन जैसा ही प्यार था। वसुधा जी का मानना यह था कि अगर बहू को बेटी बनाओगे तो वह भी तुम्हें माँ बनाएगी, और अगर सास बनोगी तो वह भी तुम्हारी बहू ही बनेगी। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी दोनों बहू को बता दिया था कि उन्हें भी अपनी बहुओं के साथ बेटियों की तरह ही रहना है, ताकि वह लोग भी उन्हें माँ ही समझे। और किस्मत से उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली थी कि वह हमेशा अपनी सास की सारी बातें सुनती थी। रात को सभी लोगों ने मिलकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अक्षय ने आज पीयू को परेशान नहीं किया, क्योंकि कल कुहू की फ्रेशर्स पार्टी का दिन था और पीहू ने पहले ही अक्षय को धमकी दे दी थी कि अगर सुबह उसे थकावट महसूस हुई तो वह अक्षय को छोड़ेगी नहीं, और अक्षय भी अपनी बेटी की फ्रेशर्स पार्टी को खराब नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वह चुपचाप पीहू को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन में लिविंग रूम में सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज कुहू सीधा शाम को ही स्कूल के लिए निकलने वाली थी, क्योंकि अभी पार्टी का टाइम नहीं हुआ था। पीहू आज शूटिंग पर नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को अच्छे से रेडी करना था। अक्षय और बाकी सब ब्रेकफास्ट करके सबको बाय करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आज कृपा जी और संगीता जी भी अपने एनजीओ जाने वाली थी, पर कुहू की तैयारी होने के बाद, क्योंकि वह भी अपनी प्यारी पोती को रेडी होते हुए देखना चाहते थे। वसुधा जी ने कुहू के लिए काफी सारी ड्रेस मंगवाई थी और बाकी सब ने भी अपनी अपनी मर्जी से एक एक ड्रेस मंगवाई थी। इस वक्त बड़े से कमरे में पूरे बेड पर खूबसूरत प्रिंसेस फ्रॉक रखी हुई थी, और कुहू अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसके सामने सभी लोग अपनी अपनी ड्रेस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी ड्रेस पहननी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने सच में खूबसूरत से खूबसूरत उसके लिए ड्रेस लाई थी। अगर वह कोई भी ड्रेस पहनती तो उस पर अच्छी ही लगती, पर इतनी सारी ड्रेस देखकर वह कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहनने कौन सी ड्रेस चाहिए। तभी उसे दिमाग में कियान की बात याद आई। आजकल कियान का ग्रुप कुहू और उसके ग्रुप के साथ ही जबरदस्ती खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। तब कियान ने एक बार रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था उसका फेवरेट कलर पर्पल है। ना चाहते हुए भी कियान की बात याद करके कुहू का ध्यान पर्पल कलर की ड्रेस ढूंढने के लिए चला गया। इस वक्त 20 से भी ज्यादा प्रिंसेस फ्रॉक वहां पर मौजूद थे, जिनमें से 2-3 फ्रॉक का कलर पर्पल था। तभी कुहू का ध्यान एक ड्रेस की तरफ गया जो कि प्रिंसेस गाउन था और एक शोल्डर ऑफ था। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं कुहू की नजरें उस ड्रेस की तरफ देखकर पीहू की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह ड्रेस पीहू ही लेकर आई थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कुहू ने झटके से उस ड्रेस को उठाते हुए बाकी सब की तरफ दिखाते हुए कहा, मैं इसे पहनूंगी।
उसकी बात सुनकर संगीता जी, एक कृपा जी और वसुधा जी का मुंह बन गया। संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, पर मैं तो तुम्हारे लिए इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए पिंक कलर का प्रिंसेस गाउन लेकर आई हूँ। पीयू ने एक नज़र संगीता जी की तरफ देखा, जिनका चेहरा छोटे बच्चे की तरह हो गया था, जिनसे किसी ने उनकी चॉकलेट छीन ली हो। संगीता जी घर में सबसे छोटी थी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, सिर्फ दिमाग से। अपनी दादी की बात सुनकर कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा है, दादी, बेबी को यह ड्रेस पसंद आ गई है तो बेबी यही ड्रेस पहनेगी, और देखो तो यह बेबी पर कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। इतना कहकर उसने ड्रेस को उठाकर सबकी तरफ दिखाया। ड्रेस को देखकर सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि सच में ड्रेस काफी सुंदर थी। ऐसा भी कहा जा सकता था कि यह ड्रेस पीयू ने खास करके अपनी बेटी के लिए देर तक सिलेक्ट करके खुद चुनी थी। कुछ देर बाद कुहू तैयार हो गई और मिरर के सामने खुद को देखने लगी। पीहू मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देख रही थी, क्योंकि आज सच में कुहू किसी एंजेल से कम नहीं लग रही थी। पीहू ने कहा, बेबी आप यहीं रुको, मम्मा अभी आती है। इतना कहकर भी पीहू वहां से अपने कमरे में मैं कुछ सामान लाने के लिए चली गई। वही कुहू जो मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी और खुद की तारीफ कर रही थी, उसका सेल फोन बजा। उसके पास भी एक छोटा सा फोन था जिसमें सभी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। अक्षय ने कुहू को ये फोन लेकर दे दिया था, क्योंकि अक्षय हमेशा ज्यादातर बिजनेस ट्रिप पर बाहर रहता था, जिस वजह कुहू उसे शिकायत करती थी कि उसे उसकी याद आती है। इसलिए अक्षय उसके लिए यह फोन स्पेशली इटली से बनवा कर लाया था। इसमें कई सारी फैसिलिटी थी जो कि उसे पढ़ाई में भी मदद करती थी। उसका फोन बजा, उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि नंबर अननोन था। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद फोन उठाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसे एक आवाज सुनाई दी, कैसी हो बेबी गर्ल। वही कुहू जो फोन पर कौन है यह जानने का इंतजार कर रही थी। आवाज सुनकर उसने गुस्से से कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम्हारे पास बेबी का नंबर कैसे आया। फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं, कियान था। कियान ने कहा, बेबी गर्ल, कियान राजपूत के लिए किसी भी चीज का इंतजाम करना मुश्किल नहीं है, और तुम्हारा नंबर तो तुम्हारे उस पर गधे दोस्त ने दे दिया। कुहू ने गुस्से से कहा, तुमने रुद्र से जबरदस्ती मेरा नंबर मांगा ना। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब छोड़ो बेबी गर्ल, आज तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो बताओ मुझे तुम कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो। कुहू ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो बेबी से पूछने वाले, बेबी की मर्जी, बेबी कोई भी ड्रेस पहन सकती है। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, पर बेबी गर्ल तुम तो मेरी होना। अच्छा एक काम करो, तुम पर्पल ड्रेस पहनना, क्योंकि पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। कियान की बात सुनकर कुहू ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और गुस्से से कहा, मैं बिल्कुल पर्पल नहीं पहनूंगी। तभी उसके कानों में कियान के हंसने की आवाज सुनाई दी। कियान को हंसता देखकर कुहू ने गुस्से से कहा, तुम हंस क्यों रहे हो गधे। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, मुझे पूरा यकीन है तुमने मेरे लिए पर्पल ड्रेस ही पहनी होगी, जिस वजह से तुम इतना गुस्सा कर रही हो, मुझे पता है। बेबी गर्ल, तुम्हें मेरे ख्याल आते हैं, पर तुम मुझे बताती नहीं हो। कोई बात नहीं, पर मैं तो जानता हूँ ना तुम मेरी हो। कियान की बात सुनकर कुहू का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को कैसे पता। आज के लिए बस इतना ही। रात को एक और चैप्टर आएगा और कल भी 2 चैप्टर आएंगे। वैसे बहुत जल्दी कहानी में बहुत कुछ बदलने वाला है, उथल पुथल मचने वाली है। कुहू और अक्षय की पास्ट से कुछ कहानी सामने आएगी। एपिसोड 94, कियान कुहू की ट्विनिंग, प्यारा डांस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कियान की बात सुनकर कुहू झटका लग गया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को कैसे पता चला कि उसने उसी के फेवरेट कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी है। कुहू ने एक नज़र खुद की तरफ देखा और कहा, अब बेबी क्या करेगी, यह तो ड्रेस मम्मा लेकर आई है, अगर मैंने यह ड्रेस बदल दी तो मामा को बुरा लगेगा।
कुहू किसी को भी दुनिया में नाराज कर सकती थी सिवाय अपनी मम्मा के। वह चाहते हुए भी अब इस ड्रेस को नहीं बदल सकती थी या फिर बदलना ही नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ से कियान ने कहा, मुझे पता है बेबी गर्ल, तुमने पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी होगी क्योंकि तुम मेरी बेबी गर्ल हो और तुम्हें मैंने उस दिन बताया था कि मुझे कौन सा कलर पसंद है। कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी को तुम्हारे साथ बात नहीं करनी, फोन रखो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और मुंह फुलाकर आईने में खुद को देखने लगी। उसने एक नज़र खुद को ठीक से देखा। वह इस वक्त किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। तभी पीहू कमरे के अंदर आए। उसके हाथ में मेकअप बॉक्स था जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक था। वह अपनी छोटी सी बेटी पर किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वह ऑर्गेनिक मेकअप लेकर आई थी, जो कि अब वह थोड़ा बहुत कुहू के छोटे से चेहरे पर अप्लाई करने वाली थी। वैसे तो उसकी बेटी को मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वह थोड़ा सा करना चाहती थी। उसने ठीक से कुहू को बेड पर बिठाया और उसका मेकअप करने लगी। कुहू चुपचाप अपनी मम्मा को अपना मेकअप करते हुए देख रही थी। अपनी छोटी सा शैतान का पूरा मेकअप करने के बाद पीहू ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कुहू को देखा और कहा, अब बेबी आप खुद को देखो। कुहू जल्दी से खड़ी हुई और मिरर के सामने खुद को देखने लगी। वह इस वक्त और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसने बड़ी उसकी मुस्कुराहट के साथ पीहू की तरफ देखा और कहा, मामा बेबी तो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। पीहू ने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी बेबी तो पहले से ही बहुत प्यारी है, आपको तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। उल्टा यह मेकअप ज्यादा सुंदर हो गया मेरी बेबी पर लगाने के बाद। अपनी मम्मी की बात सुनकर कुहू ने पीहू के गले में दोनों बाहें डालते हुए खुद को उठाने को कहा। पीहू ने भी अपनी छोटी सी कुहू को गोद में उठाया और उसे लेकर नीचे आ गई। नीचे इस वक्त कृपा जी, संगीता जी, वसुधा जी और ओम जी मौजूद थे। सब लोगों ने जब कुहू को देखा, सब लोगों ने उसकी तारीफ की और वसुधा जी ने तो उसकी नज़र ही उतार दी थी। संगीता जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कुहू की तरफ देखते हुए कहा, बेबी आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। संगीता जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वही संगीता जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। संगीता जी किसी भी चीज में खुद की तारीफ करना कभी नहीं भूलती थी, यही उनकी आदत उन्हें सबस अलग बनाती थी। वह सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों में से थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने परिवार से प्यार नहीं करती थी, पर वह खुद से भी प्यार करती थी। कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी माना कि आप ब्यूटीफुल हो क्योंकि आप बेबी की दादी हो, पर बेबी ज्यादा ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि बेबी की मम्मा ब्यूटीफुल है, क्यों मामा? इतना कहकर उसने पीहू की तरफ देखा। वही पीहू जो मुस्कुराते हुए अपनी छोटी शैतान की बातें सुन रही थी, उसकी बात सुनकर और ज्यादा बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। भले ही उन दोनों में खून का कोई रिश्ता नहीं था, पर दोनों के चेहरे की मासूमियत और दोनों की खूबसूरती देखकर कोई भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कह सकता था। ऊपर से जो कनेक्शन उनके बीच दिल का था, उसे कोई नहीं मिटा सकता था। पीहू ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कुहू को गोद में उठाया और अपना सर हिलाया। वही संगीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अपनी क्यूट दादी की इंसल्ट कर रही हो बेबी। कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, हो दादी, मैंने कब आपकी इंसल्ट की? संगीता जी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मतलब नहीं कि संगीता जी की बात सुनकर सभी लोगों को हंसी आने लगी। संगीता जी बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह थी। तभी पीहू ने टाइम देखते हुए कहा, माँ, दादी, चाची जी, मुझे बेबी को लेकर उसके स्कूल के लिए निकलना होगा क्योंकि थोड़ी देर में इनका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सबसे आखिर में एंट्री ले, बिल्कुल वीआईपी की तरह, पर फिर भी हमें निकलने में देर हो जाएगी। मुंबई के ट्रैफिक के बारे में तो आप जानती है ना, अभी 4 बज रहे हैं और बेबी का स्कूल का टाइम हमें 5 बजे बताया गया है, तो हम लोगों को 5:15 तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए। पीहू की बात पर सभी लोगों ने सर हिलाया। कुछ देर बाद भी पीहू कुहू को लेकर गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रही थी।
वही ड्राइवर लगातार गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद पीहू के कहे मुताबिक शाम के समय मुंबई के ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंसी गई थी। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने जल्दी निकलने को कहा था, पर फिर भी देर हो ही गई। पीयू की बात सुनकर कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ मम्मा, बेबी वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक बेबी नहीं जाएगी किसी को पार्टी में मजा नहीं आएगा, इसलिए सब लोग बेबी का इंतजार कर रहे होंगे। कुहू की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, मुझे पता है आपके बिना किसी का दिल नहीं लग रहा होगा। हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे भी इम्पोर्टेंट लोग आखिर में ही आते हैं। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। वहीं स्कूल में आज स्कूल को एक पार्टी हॉल की तरह डेकोरेट किया गया था। स्कूल इंटरनेशनल था और इसके डोनर भी काफी ज्यादा अमीर थे। ऊपर से स्कूल का ट्रस्टी खुद अक्षय था। स्कूल किसी बड़े कैंपस से कम नहीं था। वहां पर बाहर ही इस तरह से सजावट की गई थी कि सभी बच्चों को पसंद आए। दो थीम से सजावट की गई थी। लड़कियों के लिए पिंक कलर की थी हमसे और लड़कों के लिए ब्लू, पर उन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह किसी एक के लिए सजावट की गई हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके थे। रिया और रुद्र भी आज पिंक और येलो कलर के कॉस्ट्यूम में आए थे। रिया की प्रिंसेस फ्रॉक पिंक और येलो कॉम्बिनेशन की थी, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। वही रुद्र ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। छोटा सा रुद्र भी काफी क्यूट और प्यारा लग रहा था। सभी बच्चे इसी तरह से तैयार होकर आए हुए थे। बाकी क्लास के भी बच्चे आने वाले थे। 5th क्लास तक फ्रेशर्स पार्टी में आना अलाउड था और शिवांश, अयान और कियान 5th क्लास में थे, इसलिए उनके क्लास के भी सभी लोग यहाँ पर आने वाले थे। अभी तक कियान ने एंट्री नहीं ली थी। लड़कियाँ उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि छोटी सी रिया भी यह जानने के बाद भी कि कियान उसमें नहीं बल्कि कुहू में इंटरेस्ट है, रिया को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पर कियान पर उसका क्रश था, इसलिए उसे देखने के लिए वह हमेशा एक्साइटेड रहती थी। रुद्र ने रिया की तरफ देखा जो गेट की तरफ अपनी नजरें घुमाकर बैठी हुई थी। उसने कहा, मुझे पता है तुम बेबी का इंतजार कर रही हो, पर बेबी जल्दी आ जाएगी। रिया ने कहा, बेबी का नहीं मुझे पता है, वह लेट ही आएगी क्योंकि उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट लोगों को लेट आना चाहिए। मैं तो कयान का इंतजार कर रही हूँ। कि यान का नाम लेते हुए रिया के चेहरे पर शर्माहट थी, जिसे देखकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, वैसे भी वह बेबी को पसंद करता है। रिया ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो उसे पसंद करती हूँ और वह मेरा क्रश है। रुद्र ने अपना सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी उन सब को जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब लोगों ने ध्यान दिया तो सभी छोटी से लेकर बड़ी लड़कियां लगातार गेट की तरफ देख रही थी, जहां से 3 हैंडसम लड़के काफी सुंदर कपड़े पहनकर अंदर आ रहे थे। उनमें से बीच में चल रहे लड़की यानी कि स्कूल के प्रिंस कियान को देखकर लड़कियां तो खुशी से पागल ही हो गई थी। आज उसने पर्पल कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। छोटा सा कियान बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा था। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि अभी वह स्कूल में पढ़ाई करता होगा। उसकी हाइट भी बाकी बच्चों से ज्यादा थी, जिस वजह से वह बिल्कुल छोटा सा नहीं लग रहा था। उसे देखकर लड़कियां तो पागल ही हो चुकी थी और जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रही थी। वहीं खुद की इस तरह से तारीफ होता देख कियान मुस्कुराते हुए नोटिस स्माइल करते हुए सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। वहीं कियान की पॉपुलरिटी देखकर शिवांश और अयान बेचारों का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वह दोनों भी काफी हैंडसम थे। पर कियान के सामने उन दोनों की इमेज फीकी पड़ जाती थी। हालांकि वह जलते तो नहीं थे, पर उन्हें कभी कभी लगता था कि काश वह भी कियान की तरह पॉपुलर होते। पर उन्हें इस सबसे ज्यादा जरूरी अपनी दोस्ती थी और वह अपने दोस्त से सच्चा प्यार करते थे।
सभी टीचर भी आ चुके थे। इस वक्त स्टेज पर उनकी हिंदी की टीचर मौजूद थी। हिंदी की टीचर की उम्र ज्यादा नहीं थी, उनका नाम लावण्या। लावण्या ने स्टेज पर सभी बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तो बच्चों, आज फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने फ्रेशर्स पार्टी अरेंज की है। यहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड देखकर बच्चे के आने की प्रिंसिपल ने हमें परमिशन दी थी, इस वजह से यहाँ पर आप 5 क्लास के बच्चे मौजूद हूँ। मैं आप सब से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि शैतानी मत करना, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मिस लावण्या की बात सुनकर सभी बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। लावण्या उनकी फेवरेट टीचर थी, क्योंकि वह कभी किसी बच्चे को डांट ही नहीं थी बल्कि प्यार से समझा दी थी। उसके इसी तरीके के कारण सभी बच्चे उनसे प्यार से बात करते थे। वहीं कियान एक बेंच पर बैठकर लगातार गेट की तरफ देख रहा था, क्योंकि अभी पार्टी शुरू होकर 15 मिनट हो गए थे, पर उसकी बेबी गर्ल का कोई अतापता नहीं था जिसका इंतजार वह कर रहा था। उसे देखकर शिवांश ने हंसते हुए कहा, अरे आ जाएगी क्या, दरवाजे को घूर रहा है। कियान ने घूर कर शिवांश की तरफ देखा। शिवांश बेचारा चुप हो गया। तभी उन लोगों को दरवाजे पर कोई दिखाई दिया। सब लोगों ने ध्यान से देखा तो छोटी सी कुहू अपने गाउन को हाथों में पकड़कर प्रिंसेस की तरह अंदर आ रही थी। पीहू बाहर से ही चली गई थी, क्योंकि यह बच्चों की पार्टी थी जिस वजह से वह अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को अच्छे से सब कुछ समझाया और वहां से सीधा चली गई। वही कियान, जो कि टेबल पर बैठा हुआ था, कुहू को देखकर अचानक से खड़ा हो गया। उसकी आंखें कुहू से हट नहीं रही थी। दोनों की ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम लग रही थी, दोनों के कपड़ों का कलर भी बिल्कुल सेम था। वही शिवांश ने एक नज़र कियान के सूट की तरफ देखा और फिर कुबू की प्रिंसेस फ्रॉक की तरफ। दोनों का कलर बिल्कुल सेम लग रहा था, ऐसा लग रहा था दोनों ट्विनिंग करके आए हुए हैं। वहीं लड़कों की भी नज़र छोटी सी कुहू पर गई। सब लोग यह जानते थे कि वह स्कूल की सबसे क्यूट और चाबी लड़की है, पर आज वह इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि कोई भी उसे देखने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। कुहू बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में चलते हुए अंदर आ रही थी। उसके चेहरे का एटीट्यूड उसे और भी ज्यादा क्यूट और प्यारा बनाता था। कियान धीरे से चलता हुआ उसकी तरफ जाने लगा। पीछे से शिवांश ने कहा, अरे भाई रुक तो जा। कियान ने रुद्र की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और कुहू की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही कुहू बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अंदर आ रही थी। अभी सभी बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन सभी बच्चों को ऑफिशियली स्कूल के सामने इंटरव्यूज कराने वाले थे। तभी कियान अचानक से कुहू के आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। कुहू, जो अपने बड़े से गावों को अपने हाथों में पकड़कर तेजी से चल रही थी, इस तरह से कि यान के सामने आ जाने के कारण लड़खड़ा आने लगी, पर उसने खुद को संभाल लिया। वहीं की आन बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खूब को देखने लगा। तूने उसे घूरते हुए कहा, क्या है? कि या ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी गर्ल, तुम आखिर मेरे पसंद की ड्रेस पहन कर आ ही गई। तूने एक नज़र खुद की तरफ देखा और फिर की आम को घूरते हुए कहा, यह ड्रेस मेरी मम्मा लेकर आई थी, जिस वजह से मैंने पहनी है। नीली आंखों वाले मॉन्स्टर बेबी को तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। कि आने बिल्कुल एरोगेंट स्टाइल में अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालें और कुओं की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है बेबी तुम्हें शर्म आ रही है, पर तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए ही यह पहन कर आई हो। इतना कहकर कि आने एक आपको को मार दी। वहीं कियान की हरकत देखकर कुहू ने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा, गंदे लड़के, बेबी तुमसे बात नहीं करेगी। कि आने फ्लाइंग किस करते हुए कहा, पर मैं तो करूँगा ना बेबी। उसकी हरकत देखकर कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं बाकी छोटी छोटी लड़कियां जो कियान को अपना प्यार मानती थी, यह देखकर वह गुस्से से कुहू को घूरने लगी। वहीं कुछ तो रोने ही लगी थी। आखिर की उनका ड्रीम बॉय था और वह उनके सामने ही उनकी सबसे बड़ी राइवल को इस तरह से अप्रोच करके फ्लर्ट कर रहा था। सभी छोटी लड़कियां कुहू को अपने दुश्मन मानती थी, क्योंकि उसके आने के बाद उन सब की इम्पोर्टेंट स्कूल में कम हो गई थी। जो सबसे सुंदर लड़कियां थी अब उन पर कोई ध्यान नहीं देता था।
सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुहू थी। तभी सभी का ध्यान स्टेज पर खड़ी हुए लावण्या टीचर ने स्कूल के बच्चों की तरफ देखकर स्टेज पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो बच्चों, आज आप सभी के लिए बहुत स्पेशल दिन है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए फ्रेशर्स पार्टी। तो हम सबसे पहले आप सभी को डांस करवाना चाहते हैं। आप में से कौन कौन डांस करने के लिए एक्साइटेड है? लावण्या टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चों का तो काम ही होता है डांस करना। लावण्या टीचर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप में से कोई भी स्टेज पर आकर डांस कर सकता है, हम गाना लगा देंगे। लावण्या टीचर की बात सुनकर स्टेज पर अंधेरा हो गया और म्यूजिक बजने लगा। वही कुहू गुस्से से कियान को घूरते हुए रिया और रुद्र के पास खड़ी थी। कियान स्टाइल से चलता हुआ कुहू के पास खड़ा हो गया। इससे पहले कि कुहू कुछ करती, कियान ने कुहू का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगा। तूने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, गंदे मॉन्स्टर, छोड़ो बेबी को, कहाँ लेकर जा रहे हो? वही कियान उसकी सारी बातें इग्नोर करते हुए उसे खींचते हुए स्टेज पर लेकर आ गया। सभी लोग दोनों को ही देख रहे थे। स्टेज पर और भी लोग आ गए थे पर कियान को देखकर साइड में हट गए थे। सभी बच्चे देख रहे थे कि आने लावण्या टीचर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, मुझे छोटी गर्ल के साथ डांस करना है, क्या आप गाना लगा देंगी? कि आन की बात सुनकर टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। को गुस्से से ज्ञान को खुद से दूर धकेल रही थी पर की याद उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी स्टेज पर एक प्यारा सा गाना बजा। यह गाना बज रहा था और कियान ने कुहू का हाथ पकड़ा और प्यार से उसके साथ डांस करने लगा। कुहू भी मुंह बनाते हुए उसके साथ डांस कर रही थी। छोटे बच्चों के हिसाब से वह काफी प्यारा डांस कर रहे थे। बच्चों के लिए गाना लगाने में टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग छोटे बच्चों का डांस एंजॉय कर रहे थे। उनके अगल बगल में भी छोटे छोटे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वही डांस करते हुए कुहू अपने छोटे पैरों से कियान के पैरों पर मार रही थी पर कियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वह मुस्कुराते हुए को देख रहा था, जिस वजह से कुहू गुस्से से उसे घूर रही थी। वहीं स्टेज के नीचे खड़ी रिया मुंह बनाते हुए यह सब देख रही थी। रुद्र ने रिया के सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, अब तो सुधर जा। रिया ने कहा, मैं क्या करूं? वह कितना हैंडसम है। रुद्र ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तो तू भी ढूंढ लेना अपने लिए कोई और हैंडसम। रिया ने कहा, पर मुझे तो वही पसंद है। तभी पीछे से शिवांश ने कहा, अरे हम में क्या खराबी है जो सब उसके पीछे पड़ जाते हो?